हेलो बच्चों, क्लास 9th। कल के लेक्चर में बेटा अपन ने दो क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज हमारी 9.3 चल रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो क्या है। शो दैट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बेटा, उसमें जो डायगोनल्स है डिवाइड इट इनटू फोर ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। ध्यान से देखो, इसने क्या बोला है कि शो करके दिखाओ कि जो डायगोनल्स, मतलब एक डायगोनल की बात नहीं, दो डायगोनल्स की बात हो रही है। जो दो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम में दो जो डायगोनल होते हैं, वो कहता है डिवाइड्स, भाग करते हैं इट, मतलब किसको, पैरेललोग्राम को, इनटू फोर ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। तो वो क्या, इसको चार ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं और ऐसी ट्रायंगल चार होंगी जिनका एरिया इक्वल होगा। तो सीधी सी बात है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये इनके डायगोनल हो गए, ये ओ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और ये जो अंदर चार ट्रायंगल बन रही है, इन चारों ट्रायंगल का जो एरिया है आपस में इक्वल होगा। ये शो करके दिखाना है आपको। ओके बेटा, तो देखो आपको गिवन है कि एक तो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, एक तो ये पैरेललोग्राम है, एक तो ये हो गया, और एक आपको पता होगा पैरेललोग्राम में ये जो इसके डायगोनल है आपस में इक्वल बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो जो AO है वो CO के बराबर हो गया और जो BO है वो DO के बराबर हो गया। ओके बेटा, और प्रूव क्या करके दिखाना है आपको, चारों का एरिया, मतलब जैसे एरिया ऑफ AOB है इज इक्वल होगा एरिया ऑफ BOC, इक्वल होगा एरिया ऑफ BOC, इक्वल होगा एरिया ऑफ AOB। ये चारों का जो एरिया है आपस में इक्वल होगा, ये प्रूव करके दिखाना है आपको। तो अब आप बढ़ते हैं हमारे टारगेट की ओर। पहले वीडियो चेक कर लेते हैं सही बन रही है क्या। ओके बेटा, अब देखो आप कैसे इसको प्रूव करते हैं। आप ट्रायंगल AOACD में आओ, इधर ही आ जाते सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ADC। आप बताओ AO CO के बराबर है ना, तो इसका मतलब DO आप मीडियन मान सकते हैं, क्योंकि मीडियन वो होता है जो नीचे वाली साइड को इक्वल में डिवाइड करता है। तो इसने अगर इसको इसको इक्वल डिवाइड किया है तो DO है वो मीडियन है। DO इज मीडियन, ठीक है बेटा, ऑफ ट्रायंगल ADC। अगर ये मीडियन है तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा। समझ आ गया होगा बेटा। देखो ये इसके बराबर है, इसका मतलब इसने इस AC को डिवाइड किया है, सीधी सी बात है। ये और ये इक्वल बेटा, तो ये जो एरिया है वो इस एरिया की इक्वल होगा, कल अपन ने पढ़ा था। तो जो एरिया ऑफ DOC है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ AOD। ओके बेटा, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह आप ट्रायंगल BCD में आ जाओ, इन ट्रायंगल BCD। तो इसमें DO BO के बराबर है, तो इसका मतलब CO मीडियन हो गया। CO इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल BCD। ओके बेटा, ओके, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। देन एरिया ऑफ DOC इक्वल होगा एरिया ऑफ BOC। इक्वेशन नंबर। अब आप ट्रायंगल ABC में आ जाओ, ठीक है बेटा, इसमें ये और ये इक्वल है तो BO मीडियन हो गया। BO इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल हो गया, तो एरिया ऑफ AOB इक्वल हो गया एरिया ऑफ BOC। अब आप आ जाओ इस ट्रायंगल में ABD में, इन ट्रायंगल ABD में ये BO DO के बराबर है, तो AO मीडियन हो गया बेटा। AO इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABD। तो एरिया ऑफ जो AOB है
वो इक्वल हो गया एरिया ऑफ ए। इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं चारों इक्वेशनों को कंपेयर करूं, कंपेयर इक्वेशन 1 2 3 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4 चारों को अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो DOC AOD के बराबर है। ओके बेटा, ये तो था DOC इसके बराबर, ये है इसके बराबर, ये है इसके बराबर और ये है इसके बराबर। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं सारे एक दूसरे के बराबर है। तो जो एरिया है A ऑफ B है वो बराबर है एरिया ऑफ BOC, वो बराबर है एरिया ऑफ COD और वो बराबर है एरिया ऑफ AOD। तो क्या चारों ट्रायंगल का एरिया इक्वल बेटा? तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वो भी कुछ ऐसा सा ही है, पर उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब जाके बात बनेगी कि उसने क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा, फिगर दे रखा, बढ़िया बात ये है। अब मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और बताता हूँ, ये डी पे मैच हो रहा है बेटा। कहता है इस फिगर में ABC एंड ABD आर टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस AB। इसने ये बोला है जो ABC है और जो ABD है दोनों का बेस है वो AB है। इफ लाइन सेगमेंट CD बाइसेक्ट बाई AO8O, जो लाइन सेगमेंट CD है बेटा वो बाइसेक्ट हो रहा है AO से, मतलब ये जो लाइन है उसको ये और ये बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। ओके बेटा, तो शो करके दिखाओ जो एरिया ऑफ ABC है इक्वल होगा एरिया ऑफ ABD। ये आपको शो करके दिखाना है। ओके बेटा, कौन सा? ABC, मतलब ये ट्रायंगल जो ऊपर वाली है और ABD ये नीचे वाली। अब जैसा कि इसने कहा कि जो AB है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये और ये बराबर है। तो सॉल्यूशन में आप आते हैं इन ट्रायंगल ACD में। ACD में CO DO के बराबर है तो AO क्या हो गया? मीडियन हो गया बेटा। AO इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ACD। तो अगर ये मीडियन है तो ये और ये बराबर हो गया, तो एरिया ऑफ AOC बराबर हो गया एरिया ऑफ AOB। इक्वेशन का इसी तरह इधर वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल CBD तो BO है वो मीडियन है, BO इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल CBD। ओके बेटा, तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल हो गया, तो जो एरिया ऑफ BOC है वो इक्वल हो गया एरिया ऑफ BOB। ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को ऐड कर दो बेटा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एक और दो को ऐड किया तो इधर है एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ BOD। ओके बेटा, तो AOC और BOC, AOC और BOC मतलब ये प्लस ये को ABC लिख सकता हूँ बेटा, एरिया ऑफ ABC। इसी तरह AOD ये हो गया और BOD ये हो गया, ये प्लस ये को क्या लिख सकता हूँ? एरिया ऑफ ABD लिख सकता हूँ बेटा। तो क्या हमें यही प्रूव करके दिखाना था बेटा? बिल्कुल हमें यही प्रूव करके दिखाना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्लियर हो गया है। ओके बेटा,
अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसमें देखते हैं क्या हमें करना है। और बेटा फेयर कॉपी में ये वर्क करते रहिए, जो आपको रिटन वर्क मिलता है वो फेयर कॉपी में करते रहिए, रिवीजन वर्क जो दिया जाता है वो भी करते रहिए। और जो रिवीजन वर्क है वो आपको बताया जो आपका 29 को टेस्ट होना है उसमें भी काम आना है। और मैं एक बार और बता देता हूँ, जितना मेरे से आपकी हेल्प हो बेटा रिवाइज में उतनी मैं करूँगा। बाकी जो सिलेबस है आप उसका अंदाजा लगाइए और उस सिलेबस को साथ साथ रिवाइज करते रहिए। ओके बेटा, आगे आप बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी ए बी सी सी ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी शो दैट। एक ट्रायंगल ए बी सी है बेटा, अभी तक तो ये समझ आया है, उसके कुछ मिड पॉइंट दे रखे हैं। तो जो ट्रायंगल बी सी है उसका डी है और जो सी ए है उसका ई है, इसका फिर एफ होगा। ओके बेटा, मिला ही लेते हैं इसको फिर, और तो क्या है, ट्रायंगल ही बनेगी। ठीक है बेटा, तो ये जो है ट्रायंगल है ऐसा ही कुछ दे रखा में। तो पहला पार्ट जो शो करके दिखाना है बी डी ई एफ इस पैरेललोग्राम। पहले मैं इसको शो करता हूं, बाद में आगे बढ़ूंगा। ओके बेटा, तो इसको पैरेललोग्राम कैसे शो करूं, बी डी ई एफ, इसको जो बी डी ई एफ आपको दिखाई दे रहा है उसको पैरेललोग्राम शो करना है। देखो एफ जो है वो मिड पॉइंट है, याद करो अपन ने किया हुआ इस तरह से, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसी तरह ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है बेटा, देन जो ई एफ है वो पैरेलल होगा बी सी के। देन जो ई एफ है वो एक तो बी सी के पैरेलल होगा, आल्सो ई एफ जो है वो बी सी का आधा भी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। याद है ना, इस थ्योरम को भी अपन ने प्रूव किया था, मिड पॉइंट थ्योरम। ओके बेटा, अब इससे क्या होगा, ई एफ जो है वो बी सी का आधा है और जो ई एफ है वो बी सी के पैरेलल भी है। तो इफ ई एफ पैरेलल है बी सी के, देन जो ई एफ है वो पैरेलल टू बी डी भी होगा बेटा। ये ई एफ अगर बी सी के पैरेलल है तो बी डी के भी होगा। एक आपको आल्सो जो ई एफ है वो बी सी का आधा है बेटा, ये भी हम कह रहे हैं। और डी जो है वो मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है बेटा, तो जो BC का हाफ, तो BC का हाफ मैं BD भी तो लिख सकता हूं, इस सारे का आधा, क्योंकि ये आधा है, ये आधा, ये आधा, तो ये इसको मैं BD लिख सकता हूं। तो EF जो है वो BD भी हो गया। तो EF BD के बराबर भी है, EF BD के पैरेलल भी है। तो ये क्या बन गया, देन ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2 कौन बेटा, बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। ओके बेटा, तो ये लो फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव कर दिया। ओके बेटा, अब पढ़ते हैं सेकंड पार्ट। जो एरिया ऑफ बी ई एफ है वी वांट टू शो लिखना पड़ेगा, वी वांट टू शो जो एरिया ऑफ डी ई एफ है वो इक्वल होगा 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। मतलब जो डी ई एफ है वो इसका चौथा हिस्सा, ये अपन एक्चुअली प्रूव किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, दूसरा था, कुछ ऐसा सा ही था वो, पर अब मैं आपको और बताता हूँ। अब आप बताओ, जो बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, ये उसका डायगोनल है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल नहीं होगा।
तो वी नो दैट हम जानते हैं बी डी ई एफ इज पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ बी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 3 नाम देता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं बी डी ई एफ को पैरेललोग्राम बना सकता हूं तो डी सी ई एफ भी तो पैरेललोग्राम हो सकता है। आल्सो इन सेम पैटर्न ऑफ पार्ट 1, सेम पैटर्न ऑफ पार्ट 1 डी सी ई एफ इज पैरेललोग्राम। ये भी तो पैरेललोग्राम होगा इस तरीके से। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये डी सी ई एफ पैरेललोग्राम है तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा, क्योंकि ये भी तो दो ट्रायंगल बन रही है। तो जो एरिया ऑफ डी ई एफ है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ डी सी ई। ओके बेटा, इक्वेशन 4। तो ए ई डी एफ भी तो पैरेललोग्राम बन सकता है। आल्सो सिमिलरली इसी तरीके से ए एफ डी ई इज पैरेललोग्राम। ये भी तो पैरेललोग्राम बन सकता है, और पैरेललोग्राम बन सकता है तो ये एरिया इसके बराबर आ गया। तो एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर आ गया एरिया ऑफ ए एफ ई। इक्वेशन नंबर 5। अब आप इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 में ध्यान से देखो। डी ई एफ इसके बराबर भी है, डी ई एफ इसके बराबर भी है और डी ई एफ इसके बराबर भी है। तो कुल मिला के चारों ही बराबर है। देखो डी ई एफ पहले अपन ने शो किया इसके बराबर है, फिर अपन ने इसके बराबर शो किया, फिर इसके बराबर, तो कुल मिला के चारों ही बराबर हो गया। आप बताओ, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? वी कैन राइट, इसको इरेज कर दो। वीडियो साफ बन रही है बेटा, देख लेते हैं। ओके, इसको इरेज कर दो। आप बताओ बेटा, वी कैन राइट, इसके आगे लिखना है आपको, वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं जो एरिया ऑफ ए बी सी है, पूरे का जो एरिया है उसको इन चारों ट्रायंगल का एरिया का प्लस लिख सकता हूं। जैसे एरिया ऑफ ए एफ ई प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ बी एफ डी प्लस एरिया ऑफ डी सी ई, ऐसा लिख सकता हूँ बेटा। डन। और एरिया ऑफ ए बी सी तो पड़ा है, और चारों को, इसको भी मैं डी ई एफ लिख सकता हूँ क्योंकि सारी जो है वो डी ई एफ के बराबर है। ओके बेटा, सारी जगह डी ई एफ लिख लो क्योंकि सब बराबर है। डी ई एफ यहाँ लिखा प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ यहाँ लिखा प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ यहाँ लिखा प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ यहाँ लिखा। तो डी ई एफ बेटा कितनी बार बन गया? 4 बार। तो एरिया ऑफ डी ई एफ कितनी बार आ गया? 4 बार बराबर एरिया ऑफ ए बी सी। तो ये 4 मल्टी में पड़ा, इधर आके कहाँ आएगा बेटा? डिवाइड में आएगा। क्या हमें यही शो करके दिखाना था? बोले नहीं, बिल्कुल यही शो करके दिखाना था बेटा। ओके, तो ये पार्ट नंबर 2 है। उम्मीद करूंगा आपको बढ़िया समझ आया है बेटा। इसके बाद इसमें एक पार्ट और भी है बेटा, पार्ट नंबर 3, वो आपको अपने आप प्रूव करना है। तो 5वें क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है बेटा वो आपको अपने आप करना है। और जो आज राइट करने के लिए क्वेश्चन है वो ये 3 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, इन 3 क्वेश्चनों को बेटा अपनी पेन कॉपी में बढ़िया तरीके से राइट कर लेना। ओके, अब बेटा बात है रिवीजन की। तो जो रिवीजन वर्क है वो हमारा चैप्टर नंबर 2 में चल रहा था, 2.5 में थे और उसके 10 तक कर लिए हैं। तो आज उसको आपको खत्म करना है। सेकंड चैप्टर को आज बेटा क्या कर लोगे? आप कंप्लीट कर लोगे। और आपको मैंने बोला है कि इनके एग्जाम्पल बेटा साथ साथ आप करते रहना। ओके, तो आज सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.5 उसके जो लास्ट 6 क्वेश्चन बेटा वो आप कर लेना, और साथ में मैंने बोला था कि एग्जाम्पल करते रहो। ओके बेटा, तो आज आपका ये सेकंड चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको कल जो थर्ड चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करूंगा। ओके बेटा, और जो आपका टेस्ट 29 को है बेटा मैथ का,
तो उसकी अच्छे से तैयारी करते रहो बेटा, और 29 सैटरडे को अच्छे से बेटा टेस्ट की तैयारी करके टेस्ट दो। ओके बेटा, थैंक यू।